बिहार विधानसभा चुनाव में 82 सीट एक ऐसी सीट थी जिस पर सबकी नजरें भी लगी हुई थी। 82 सीट पर कद्दावर उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन जीत हासिल हुई एआईएमआईएम के उम्मीदवार के नाम, गुलाम सरवर। 82 सीट पर धमाकेदार जीत दर्ज करने वाले गुलाम सरवर अभी हमारे साथ हैं। जानते हैं क्या वो रणनीति रही जिससे जनता ने उनको झोला भर के आशीर्वाद दिया। गुलाम सरवर जी, कैसी रणनीति आपने बनाई थी कि जनता का आशीर्वाद मिला आपको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। देखिए, 22 विधानसभा में लोग परिवर्तन चाह रहा था। चूँकि आरजेडी का जो इस दफ़ा जो कैंडिडेट थे, हाजी अब्दुल सुभान साहब, वो 6 बार विधायक रह चुके थे 22 का। और पिछले दफ़ा एमआईएम की टिकट सैयद रुकनुद्दीन साहब को मिलने की वजह से सैयद रुकनुद्दीन साहब एमएलए रहे 22 का। लेकिन इन लोगों ने 22 को विकास के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसलिए जनता उन लोगों से नाराज होकर, त्रस्त होकर बदलाव के लिए गुलाम सरवर के साथ खड़ा हुआ है। और इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पिछले दिनों जो सारा मामला रहा है, देश में जो जिस तरह का हालात रहे, और उसमें जो अवैसी साहब का जो स्टैंड रहा, तो लोगों का प्यार उसके प्रति बहुत बढ़ा है। और उन सभी चीज़ों का रिजल्ट है ये। अख्तरुल ईमान साहब का जो कार्यकाल अभी गुजरा, उसमें जो उनका काम रहा, लोगों के इश्यूज पर जो विधानसभा में खड़े रहे, वो ये सारी बातें 22 विधानसभा का रिजल्ट को इफेक्ट किया है। आप जिस विधानसभा से आते हैं उस लोकसभा का नेतृत्व पप्पू यादव के पास है। क्या वो चुनौती भी आपके लिए थी? नहीं, हम लोग किशनगंज लोकसभा में भी आते हैं, वहाँ डॉक्टर जावेद साहब रहे। पप्पू यादव ने काफ़ी कोशिश किया, क्योंकि वो महागठबंधन के साथ थे, तो उनका भरपूर प्रयास रहा महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ, लेकिन लोगों ने नकार दिया। इस वक्त जो देखिए, जो बिहार का जो हालात है ना, तो गठबंधन के जितने लोग थे, कहीं न कहीं ये लोग लोगों की उम्मीद पे खरा कहीं से नहीं उतर पाए हैं, और लोग नाराज़ हैं इन लोगों से। यही वजह है कि आज एमआईएम को जो समर्थन मिला, या गठबंधन का जो रिजल्ट हुआ है, उस रिजल्ट के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और पप्पू यादव का भी कहीं कोई मामला हमारे विधानसभा में नहीं चला, इसलिए तो लोगों ने 93,000 के लगभग वोट देके गुलाम सरवर को वहाँ पे जिताया है। जबकि दूसरे तरफ जो पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, हाजी अब्दुल सुभान साहब, पप्पू यादव जी, तमाम तर लोग वहाँ पे जो पहले लड़े थे, इसराइल आज़ाद साहब, तमाम तर जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो एकजुट होकर मेरे खिलाफ थे मैदान में। लेकिन लोगों का कहिए बेपनाह मोहब्बत और समर्थन रहा, जो आज गुलाम सरवर आपके सामने भी बैठा है। गुलाम सरवर जी, एक चीज और है कि आपने दोनों बातें कही कि बदलाव भी चाहते थे और डेवलपमेंट नाम का कोई चीज वहां नहीं हुआ था। इन दोनों में भारी क्या रहा? जनता ने आपको, चूंकि जितनी बड़ी जीत होती है उतना बड़ा प्रेशर होता है, तब डेवलपमेंट को लेकर के तो आपको प्रेशर हुआ क्योंकि जनता ने बदलाव कर दिया। उसके लिए आपने क्या कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार किया है? देखिए, अभी तो हम लोग पहले शपथ ले लें। और हम जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में भी 4 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जिला परिषद अध्यक्ष वर्तमान टाइम में है। अच्छा, अभी वर्तमान में है वो? तो 22 विधानसभा का जो समस्या है, नदी कटान वहाँ का मुख्य समस्या है। वहाँ की सड़कें 15-20 साल से ऐसी हालत में है जिस पर सफ़र करना लोगों का बहुत दोभर हो रहा है, परेशान है लोग वहाँ का। भ्रष्टाचार वहाँ का अहम मुद्दा है इस वक्त का। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हम लोग एकदम जनता से पूरा इन बातों को लेके हम लोग जनता के बीच गए भी हैं, और हम लोग उस पर काम भी करेंगे। शपथ लेने दीजिए, फिर अब सारा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे कैसे काम क्या करना है और कैसे होना है। और इंशाअल्लाह ताला अख्तुल ईमान साहब का मजबूत क़यादत साथ में है, असदुद्दीन अवैसी साहब हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में
सीमांचल का विकास हमारा मुद्दा है। सीमांचल की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ के जीत के यहाँ तक आए हैं और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब भी आए थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी दिया। ये पहली दफ़ा आपको देखने को मिला होगा कि चुनाव के बाद तुरंत बाद किसी पार्टी का सुप्रीमो पहुंच के जनता का शुक्रिया अदा करता है। हम तो इसके लिए अपने सदर का हजार हजार दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा ऐसे सदर हैं जो हम लोगों के साथ साथ जनता का भी हर वक्त ख्याल रखते हैं। इसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे हमारे साथ बायसी के विधायक गुलाम सरवर। इनका भी यही कहना है कि हमारा भी ब्लूप्रिंट तैयार है, बस शपथ लेने की देरी है। शपथ लेने के बाद क्षेत्र के लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।